राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। वो अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप हो सकता है कि इस रिश्ते में आने से पहले बहुत स्टेबल थे, करियर में भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। आपकी फैमिली में भी सब कुछ अच्छा हो सकता है कि होगा। आप खुश होंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। आप नेचर में बहुत वक्त बिताते होंगे। आपको पशु पक्षी चिड़िया ये सब बहुत पसंद होंगे। इस रिश्ते में आने से पहले आप बहुत खुश रहा करते थे। आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट था। आप अपने आप में ही संतुष्ट, खुश थे। कोई रिश्ता नहीं था आपके पास, फिर भी आप खुश थे। आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी पहले खुश होने के लिए, लेकिन फिर आपकी लाइफ में इस रिश्ते की जब एंट्री हुई तो आपने इस रिश्ते के साथ खुशियों वाले पल कम और पेन, दर्द, तकलीफ वाला वक्त ज़्यादा बिताया है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है। इमोशनली अपने आप को बहुत तकलीफ़ में फील किया है आपने, और दर्द इतना था, तकलीफ़ इतनी थी कि आपको उस दर्द से उबरने के लिए बहुत वक्त लगा। आप थक हार के इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकाल लिए। हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के रिलेशन में आ गए थे, आपसे दूर चले गए थे और किसी तीसरे को एंटरटेन करने लगे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी थर्ड चीज़ को चूज़ कर लिया था, अपने करियर को या फिर अपनी फैमिली को, और आपसे दूरी बना लिए थे। तो आपने उस पेन, उस दर्द, उस तकलीफ़ से अपने आप को बहुत मुश्किलों से बाहर निकाला है, और फिर से आप धीरे धीरे अपनी वो पहले वाली एनर्जी में आने लगे हैं। एक क्वीन वाली एनर्जी में, एक किंग वाली एनर्जी में, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती खुश होने के लिए, जिसके पास सब कुछ होता है। तो आप धीरे धीरे अपनी उसी एनर्जी में आने लगे हैं। अब आपके पार्टनर की परेशानी ये है कि वो जिस रिश्ते के लिए या फिर जिस भी सिचुएशन के लिए, चाहे अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपसे दूरी बनाए थे, वहाँ उनको खुशी नहीं मिल रही है, वहाँ उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो सुकून नहीं मिल रहा है जो आपके साथ में मिलता था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो आपके पास बैठ के मिलता था। आपके पास बैठ के वो सारी दुनिया को भूल जाया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे आप उनका घर हो। अब उनको वो घर नहीं मिल रहा है जहाँ वो जाके अपनी दुख तकलीफ़ों को भूल सकें। अब वो हर वक्त बस आप पर ध्यान टिकाए हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं हैं उनसे, तो अपने दोस्तों के थ्रू किसी ना किसी तरीके से उनकी नज़र आप पे है। वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं और देख भी रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत दर्द और पेन में आपको छोड़ के चले गए थे। हो सकता है उस वक्त आप अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट फेस को फेस कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने आपका साथ नहीं दिया और छोड़ के चले गए थे। तो आज वो परमात्मा से प्रे कर रहे हैं, अपने भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दें और आप दोनों के रिश्ते में फिर से दोबारा से वो एनर्जी लाने में उनकी मदद करें। इस वक्त आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप भी उनसे दूर होके खुश नहीं हो, और अगर खुश दिख रहे हो तो उन्हें उस चीज़ पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। उन्हें यकीन है कि आप उनसे दूर रह के खुश हो ही नहीं सकते। तो इस वजह से वो अपने आप में कंफ्यूज भी हैं। उनको लग रहा है कि आप इतनी जल्दी उन्हें कैसे भूल गए, आप तो इनसे इतना प्यार करते थे। हो सकता है इनसे गलती हो सकती है, लेकिन आप कैसे भूल सकते हो, आप कैसे उनसे दूर जा सकते हो। उन्हें लगता था कि आप वेट करते रहेंगे लाइफ टाइम इनका और रोते धोते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आप
स्टेबल दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो अपने आप में, तो इनको तकलीफ़ हो रही है कि अब ये क्या हो गया, आपकी खुशी का कारण क्या है। एक जिज्ञासा भी जाग रही है इनके मन में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आपकी लाइफ में आ गया। अगर आप कमाने हैं तो इनके मन में ये भी डर है कि कहीं आपकी शादी वादी तो नहीं फिक्स हो गई, कहीं आपने किसी और को चुन तो नहीं लिया इनके अलावा। तो बहुत सारी मिक्स भावनाएं इनके दिलो दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। ये आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां आप दोनों के रिश्ते से दूर हो जाएं और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले की तरह पवित्र भावनाओं के साथ, खुशी के साथ एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को महसूस करें। ये आपके साथ को फील करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ के कुछ वक्त बैठना चाहते हैं, आपको बैठ के बस निहारना चाहते हैं, कुछ वक्त देखना चाहते हैं। ये आपको महसूस करना चाहते हैं आपकी आंखों में देख के कि क्या अभी भी आपके मन में इनके लिए वैसी ही फीलिंग है। ये आपको कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं। हो सकता है कि शादी की ऑफ़र दे दें अगर आप दोनों की शादी पॉसिबल है तो। अगर शादी पॉसिबल नहीं है तो ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने आखिरी वक्त तक ये आपके साथ बिताना चाहते हैं, बुढ़ापा आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपको अपनी पत्नी, अपना पति बनाना चाहते हैं, आप दोनों का अपना घर हो, ये सपने देखते हैं कि आप दोनों एक घर में हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपका प्यारा सा घर है, खुश माहौल है, आप दोनों खुश हैं, एक दूसरे को आप दोनों बहुत प्यार करते हैं। ये सारी इनके मन की भावनाएं हैं जो ये सपने सजाते हैं रातों रातों को। इनको इस वक्त डर भी लग रहा है कि आपके लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से फाइट करना पड़े, क्योंकि बहुत वक्त हो गया आप दोनों में दूरियां आए, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, कहीं कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया। अगर नहीं भी आया तो आपको मनाना कठिन है, आपके सवालों का जवाब कैसे देंगे। अगर आपके पास आएंगे तो आप हज़ारों सवाल पूछोगे कि उस वक्त छोड़ के क्यों गए, मैंने कितनी कठिनाइयों से अपने आप को संभाला है, कैसे कितनी मुश्किल से मैं कितना रोई, कितना रोया तुम्हारे लिए। तो ये सारे सवाल इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं कि ये सब कुछ आप उनसे पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं और ये उन सवालों से भाग नहीं पाएंगे। आप जब पूछेंगे तो इन्हें आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ आ जाएं, आप दोनों फिर से वही वाली लाइफ जी पाएँ जो बबल फेस में आप लोग जी रहे थे। तो एंजल कहना चाहते हैं कि जो सही है तुम्हारे लिए वही होगा, तो फिक्र ना करो, गोइंग विद द फ्लो, चलो जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो, खुश हो, अपने आप को तुमने संभाला है तो ऐसे ही संभाले रखो, जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगा। तो ये एंजल का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कोई भी जल्दबाजी ना करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इनसे दूर जाने का और ना ही इनके साथ रिश्ते में आने का कोई जल्दबाजी मत लीजिए। आप दोनों के रिश्ते की बागडोर अब यूनिवर्स संभालने वाले हैं, अब एंजल संभालने वाले हैं। जो आपके लिए सही होगा वही अब होगा। अब कोई आपको हर्ट करके नहीं जा पाएगा। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आएंगी क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। पवित्र शॉल ज़्यादा दिनों तक रोती हुई एंजल यूनिवर्स को अच्छी नहीं लगती, तो पवित्र आत्माओं को वो खुशियाँ देने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं हर वक्त। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि सब्र रखो। आज तक जैसे खुद को संभाला है वैसे ही कुछ वक्त और संभाल लो। जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी वही होगा। जो पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रख पाएगा उसी व्यक्ति को तुम्हारी लाइफ में लाया जाएगा। तो आपके ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए या कोई और आए, उसको पॉजिटिविटी से लीजिए। ये तो आपके पास आएंगे ज़रूर, आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपने किए पर पछता रहे हैं, आपको अपनी सारी बातें बताएंगे, सारी गलतियां बताएंगे,
और आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप इन्हें अपनाएं या फिर ठुकरा दें। तो आप जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के फैसला लें। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।